अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह का वक्त समुद्र के बीचों बीच एक शिप बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। वो शिप बाहर से जितना शानदार था उतना ही अंदर से लग्जूरियस था, लेकिन उस शिप के अंदर एक अलग ही गर्म माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी सोफे पर बैठे सामने के एक नौजवान शख्स को इरिटेट भरी नजरों से घूर रहा था, जो अपना एक पैर दूसरे पर टिकाए शान से बैठा था। उसका एटीट्यूड और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ही दूसरों को डराने के लिए काफी था। उस शख्स के इस रवैये को देखकर सोफे पर बैठे आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से गन निकालकर उस आदमी पर पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर हसरत सिंघानिया, लगता है आपको अपनी जान से भी ज्यादा अपनी कंपनी प्यार है, जो आप इस पेपर पर साइन नहीं कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर हसरत एक ईविल स्माइल करने लगा। हसरत के सिर पर गन पॉइंट होने पर भी उसका रवैया अभी बरकरार था और उसके चेहरे पर एक डर की सिकंज तक नहीं थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हसरत का ऐसा एटीट्यूड देख उस आदमी का गुस्सा मानो परमाण चढ़ गया। उसी पल उस आदमी ने गुस्से में शूट कर दिया। वहां का पूरा माहौल गोली की आवाज से गूंज उठा, पर वो गोली हसरत के कानों के पास से गुजर गई। उस आदमी ने गुस्से में स्माइल करते हुए कहा, ये मत समझना कि मेरी गोली चूक गई है। अगर तुमने पेपर पर साइन नहीं किया तो ये गोली इस बार चूकेगी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर हसरत के चेहरे पर एक अलग सा ठंडापन था और उसकी आंखों में तूफान आने से पहले की शांति थी। उसी पल हसरत ने अपने जेब से एक पेन निकालकर अपनी आंखें बंद की। आंखें खोलते ही उसकी आंखें शैतानी हो गई और अगले ही पल उस आदमी की चीख पूरे समुद्र में गूंज उठी। अब उस आदमी के हाथ में गन के बजाय पेन आर पार थी। अब हसरत उस आदमी पर गन पॉइंट किए खड़ा था। जो आदमी हसरत को डराने की कोशिश कर रहा था, अब हसरत को देखकर उसकी ही रूह कांप रही थी। उसकी जान अब उसके मुंह में आ चुकी थी, मानो जैसे ही अपना मुंह खोलेगा वैसे ही उसकी जान निकल जाएगी। हसरत के इस एक्शन से उस आदमी के बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गई और हसरत के ऊपर हर तरफ से गन पॉइंट करके खड़े हो गए। पर वो सब बॉडीगार्ड अंदर ही अंदर डरे जा रहे थे, क्योंकि हसरत भले ही अंडरवर्ल्ड से ना हो, पर वो माफिया से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी उस आदमी ने थोड़ा राहत की सांस लेते हुए घमंड से स्माइल करते हुए कहा, हसरत, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ अकेले आए हो और वो तुम्हारे 2 चमचे भी नहीं है, तो तुम्हें मारने में काफी आसानी होगी और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी कंपनी अपने नाम कर लूंगा। उसी पल हसरत क्रुएलिटी से हंस पड़ा और बोला, क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो? आज तक कोई मुझे छू नहीं सका और तुम मुझे मरना की धमकी दे रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे जान से मार दो। उस आदमी के बॉडीगार्ड ऑर्डर पाकर शूट करने वाले थे कि तभी उन सारे बॉडीगार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड्स में वो सब जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उसी पल 2 लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हसरत के आजू बाजू में आकर खड़े हो गए। उनके आंखों से ही कोल्डनेस के साथ साथ क्रूएलपन साफ झलक रहा था। हसरत क्रूएल्टी से हंसते हुए उस आदमी के कानों में बोला, हसरत सिंघानिया को मरना इतना आसान भी नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मरोगे नहीं? तभी हसरत ने हाथ को उठाया और बोला, एजे। हसरत के इतना बोलते ही एजे ने हसरत के हाथों में एक पेपर को थमा दिया। हसरत उस आदमी के हाथ में धंसा पेन बेरहमी से निकाल कर बोला, चलो तुम जल्दी से साइन करो, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उस आदमी की डर से आधी जान पहले ही निकल चुकी थी। हसरत के हाथ में लिए पेपर को डर भरी नजर से देखने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि उन तीनों के सामने छू तक निकाल पाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी भी हालत बॉडीगार्ड जैसी हो। तभी हसरत ने उसके पैरों पर गोली मारते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, दीवान सक्सेना, तुम्हारा भले ही गलती से गोली चूक सकता है, पर मेरा नहीं। साइन करो। हसरत की चिल्लाने से दीवान सक्सेना का पूरा शरीर डर से कांप उठा और जल्दी से पेन लेकर अपने कांपते हाथों से पेपर पर साइन करने लगा। हसरत ने उस आदमी के गालों पर थपथपाते हुए राजा की तरफ सोफे पर बैठ गया और एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम जानना नहीं चाहोगी को इन पेपर्स में क्या है? चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। हसरत ने वीएन से कोल्ड वॉइस में कहा, वीएन इसे एक्सप्लेन करो। वीएन ठंडी आंखों से देखते हुए बोला, मैं दीवान सक्सेना
अपना पूरे शेयर्स को रॉयल अंपायर के सीईओ मिस्टर हसरत सिंघानिया को देता हूँ और मैंने आज तक जो भी इलीगल काम किया था मैं उससे अग्री करता हूँ और अपने किए गए पापों पर शर्मिंदा हूँ जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वीएन की बात सुनकर दीवान के तो होश ही उड़ गए और उसकी सांसें डर से अटकने लगी। दीवान ने तो सोचा था कि अगर वो पेपर पर साइन कर देगा तो वो बच जाएगा, पर उसका उल्टा ही हो गया। उसी पल हसरत ने दीवान के सिर के बीचों बीच शूट कर दिया। हसरत उस गन को दीवान के ऊपर फेंक कर चलते हुए बोला, हैप्पी जर्नी मिस्टर दीवान सक्सेना। अब वो तीनों अपने शिप पर खड़े थे। सक्सेना की शिप पूरा ब्लास्ट हो चुकी थी और उसके ऊर्जे पुर्जे समुद्र में डूब चुके थे। हसरत सिंघानिया इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए तो उसे इंडिया का किंग कहा जाता है। हसरत 28 साल का हैंडसम और मोस्ट अट्रैक्टिव बैचलर है। उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, पर उसकी पर्सनैलिटी कोल्डनेस और क्रूरटी से भरा हुई है। पर उसके पास कोई आए उसे बर्दाश्त नहीं, खासकर लड़कियां। हसरत के साथ वीएन और एजे हर वक्त एक बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। एजे और वीएन दोनों ही हैंडसम और अट्रैक्टिव थे, पर वो भी हसरत की तरह कोल्डनेस से भरे थे और उनके चेहरे पर हमेशा मास्क रहता है, जिसकी वजह से इनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है और दोनों कहां से आए हैं किसी को नहीं पता। हसरत शिप से उतरते ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वीएन ने कार का डोर किया। हसरत कार में बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। तभी हसरत ने कहा, 2 साल पहले उस रात के बारे में कुछ पता चला? कौन थे वो लोग? ड्राइव कर रहे एजे ने कहा, नहीं बॉस, पर हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हसरत गुस्से में बोला, वो लोग मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। जिस दिन वो लोग मेरे हाथ लगे वो दिन उन लोगों का आखिरी दिन होगा। तभी हसरत ने उन दोनों से कहा, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो, मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जुनून 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है जिसे कोई एक बार देख ले तो उसके खूबसूरती का कायल हो जाए। पर जुनून जितनी खूबसूरत है उतनी ही इसकी किस्मत बदनसीब है, क्योंकि जुनून जब साल की थी तब अपने मॉम डैड के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। तभी अचानक ही उस बस में आग लग गई, पर जुनून किसी तरह बच गई थी। पर उसके मॉम डैड के साथ बस में मौजूद सभी लोग मारे गए। जुनून का बचना जुनून के लिए खुशनसीबी है या बदनसीबी, पता नहीं। जुनून के पापा मम्मी के जाने के बाद जुनून की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। जुनून के पास हमेशा हर रोज एक नई मुसीबत आती रहती थी जिसे जुनून अच्छे से वाकिफ थी।